हमारे गुरु फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। खासकर नीट 2024 क्वेश्चन पेपर लीक के मामले में क्या लेटेस्ट अपडेट है। जो मेन मुखिया था नीट पेपर लीक का, उसको गिरफ्तार किया गया है। मनोज सिंह नाम का ये बंदा है। अभी तक कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, क्या इन गिरफ्तारियों के बेस पे नीट का एग्ज़ाम दोबारा हो सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि 56 स्टूडेंट ने ये सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डाली हुई है गुजरात के कि रीनीट ना कराया जाए। इन दोनों बातों में पूरा हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हो सकता है। पहला है कि सीबीआई ने अभी तक टोटल 6 से 7 गिरफ्तारियां की हुई हैं डिफरेंट ऑल ओवर कंट्री। अगर आप बात करोगे तो धनबाद से, गुजरात से, बिहार से, पटना से, हर जगह से गिरफ्तारियां हुई हैं। यहाँ पर मेन बंदा जो था उसको गिरफ्तार कर लिया गया। मनोज सिंह नाम का बंदा है ये, जो की कंस्पिरेटर कहा जा रहा है इस केस का। इसके पास कितने सबूत हैं, कितने लेवल पे, क्या इसने यूपी में भी क्वेश्चन पेपर को लीक किया है, क्या इसने और भी स्टेट में क्वेश्चन पेपर को लीक करने में मदद की हुई है। अगर ऐसा समझ में आ जाता है, अगर इसके पास ये सबूत है, क्योंकि सीबीआई अपनी जांच पूरी तरह से कर रही है, अगर सीबीआई के पास ऐसे सबूत लग गए कि वाकई में ये इन लोगों ने बहुत ज़्यादा पेपर लीक कराया है या फिर इरेगुलरिटीज़ बहुत ज़्यादा हुई है, तो ये मान के चलिए कि सुप्रीम कोर्ट का तो सीधा सीधा यही कहना होता है कि अगर कुछ भी गड़बड़ी हुई है तो एग्ज़ाम के पवित्रता पे अगर कुछ भी ठेस पहुंचती है तो एग्ज़ाम का मतलब क्या रहेगा, फिर एग्ज़ाम आप दोबारा कराइए। ऐसा हो सकता है अगर, क्योंकि डिफरेंट केसेस अगर इस तरह के आते रहेंगे लगातार, डिफरेंट लोकेशन से गिरफ्तारियां होती रहेंगी, तो फिर ये बहुत बड़ा स्कैम जहां तक मुझे दिख रहा है, अगर ऐसा हो जाता है, केवल स्कैम की बात नहीं है यहाँ पे, ये पता करना पड़ेगा कि इस स्कैम में कितना बड़ा नेटवर्क है। अगर नेटवर्क काफ़ी बड़ा एक्सपोज होता है और यहाँ पे जो गवाही होती है इन लोगों की जो गिरफ्तार हुए हैं, इनकी गवाही के बेस पे बहुत कुछ हो सकता है। अगर सारे सबूत एग्जैक्टली वही दिए गए जो इन्होंने बोला है, विदाउट एनी फोर्स, अगर इन पे बिना दबाव डाले जो इनकी गवाहियां हैं, सीबीआई वही गवाही एग्जैक्ट अगर डालती है और पेपर लीक साबित होता है, तो आपका रीनीट हो सकता है। 56 स्टूडेंट। दूसरी बात यह है कि ये बोला है कि रीनीट नहीं करना जाना चाहिए, क्योंकि इससे, ये बेसिकली गुजरात के स्टूडेंट्स हैं, इससे हमारी जो मेहनत है उसका बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि हमने मेहनत करके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की हुई है, अब दोबारा हमें मेहनत करनी पड़ेगी अगर रीनीट होता है तब के केस में। तो ये उनका सीधा सीधा कहना है कि ये उन बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी होगी जो कि मेहनत करके जिन्होंने एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया हुआ है। ये दो तरह की न्यूज़ चल रही हैं। सीबीआई अपना काम कर रही है, गिरफ्तारियां लगातार हो रही हैं, उनसे सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। यही सबूत आपको 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे जाएंगे। अगर सेम सबूत जो कि यहाँ पे दिए गए हैं उनसे बिना छेड़छाड़ किए अगर सुप्रीम कोर्ट पे पास जाते हैं तो, और मास लीक निकलता है कि बहुत ज़्यादा नेटवर्क में ये फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा स्टेट वाइज काफ़ी लोकेशंस में ऐसा कुछ हुआ है, तो दोबारा भी परीक्षा हो सकती है। ये केवल इसी बात पर निर्भर करेगा कि कितने सबूत इकट्ठा किए गए, क्या वो सारे सबूत जो इकट्ठा किए गए हैं वो दिए जाते हैं, या फिर कोई प्रेशर आता है जिससे कि उन सबूतों के साथ कुछ अलग हो जाए, या फिर ऐसा दिखाया जाए कि कुछ भी नहीं हुआ। तो ये दो तरह की बातें हो सकती हैं। अब ये देखना होगा कि किस तरह से अपना काम करती है सीबीआई, अपना किस तरह से यहाँ से सबूतों को इकट्ठा करके सुप्रीम कोर्ट के पास ले जाती है और किस तरह के सबूत ले जाती है, क्या सबूत सफिशिएंट है, ये बात ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दैट्स ऑल।